प्रयागराज में एक गांव है, कड़ा गांव। कड़ा गांव के ही हैं ये, नाम सुना होगा, संत मलूक दास। तो इनके जीवन की घटना, इनके गांव में एक संत जो प्रवचन कर रहे थे, कथा कह रहे थे, भगवान की चर्चा, महिमा भगवान की कह रहे थे। रात को 9-10 बज रहा था। तो वो प्रवचन में अपने कह रहे थे कि परमात्मा ने सबको उत्पन्न किया है, परमात्मा सबका पालन पोषण करता है, सबको खिलाता पिलाता है, सबको जीवन देता है, जो कि स्वाभाविक सत्य बात है। मनुष्य का है, मानवेतर प्राणियों का भी पालन पोषण परमात्मा करे, सबका, पूरी सृष्टि का करता है। मनुष्य को अहंकार बस भ्रम हो गया है कि हम करता है, अब जब कर्ता भाव के कारण ही हम दुखी रहते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार से विमूढ़ हुआ जो जीव है वो अपने को कर्ता मानता है। तो संत सरल भाषा में बेचारे समझा रहे थे, सब ग्रामीण बैठे थे, उनकी कथा सुन रहे थे कि परमात्मा ही सबको खिलाता पिलाता है, सबको जीवन देता है। अच्छा, मलूक जो थे, मलूका, उस दिन कई दिनों से पहले उस समय जमाने में रहा होगा, तो उनको मजदूरी नहीं मिली, मजदूरी नहीं लगी, तो इसलिए भूखे थे बेचारे, और परिजन परिवारीजन भी भूखे रहे होंगे। तो ये सुन रहे थे तो सचमुच इनको गुस्सा आया, मलूका को सचमुच गुस्सा आया इस बात को कि देखो महाराज जी बैठे बढ़िया बातें गढ़ रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो अचानक पहुंच गए उनके सामने, और वो संत बड़े अच्छे थे, सरल संत थे, परमात्मा में पूरी निष्ठा थी उनकी। तो कहा महाराज जी झूठ मत बोलो। अचानक कोई सामने आके कहने लगे तो आदमी चौंक जाएगा। तो वो भी महाराज जी चौंक गए कि ये कौन है भैया, क्या नाम है? हमारा नाम मलूका है, इसी गांव में रहते हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे महाराज आप कहते हो परमात्मा सबको खिलाता पिलाता, 3 दिनों से भूखा हूं, मुझे नहीं खिलाया। तो कहा भैया हम सत्य कहते हैं, परमात्मा सबको खिलाता पिलाता है, बस तुम अगर भूखे हो तो कारण कुछ होगा। कारण ये होगा कि तुम्हें स्वयं अपने करने का अभिमान होगा। जब कर्ता भाव आ जाता है तभी जीव दुखी हो सकता है, और जिनमें कर्ता भाव नहीं है, परमात्मा उन सब का पालन पोषण कर रहा है। कर्ता भाव अहंकार उपजते ही हम भगवान से अपने को अलग मान बैठते हैं, और फिर अपने अनुसार हम सुखी दुखी होते हैं। तो ये बातें तो मलूका की समझ में नहीं है। का करें? का पूर्ण भरोसे परमात्मा के हो जाओ तो वो खिलाए पिलाएगा। पूर्ण भरोसा हो जाए, शर्त ये है, फिर भरोसा दूसरे का ना हो। तो मलूका व्यक्ति सच्चे थे, दिल से सच्चे आदमी थे, और सचमुच कहने गए थे। तो कहा ठीक है महाराज जी, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो कहा क्या है? कहा शर्त है कि अगर मैं कल कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर परमात्मा ने मुझे नहीं खिलाया तो फिर आप वो कथा कहना छोड़ देना चाहिए। और संत भी बहुत पक्के थे। संत ने कहा ठीक है, हमारी तुम्हारी हो गई, बस एक बात है कि तुम फिर करना कुछ मत, आज से छोड़ दो सब कुछ, और सब छोड़ के देखो वो खिलाएगा। कहा ठीक है, वैसे हम कहाँ करने चाहते हैं। अब मलूका सच्चा तो था, लेकिन उसने सोचा जब ये बात गांव जान ही गया है तो कल पकड़ के हमें खिला न दे। तो वो कथा समाप्त होने से पहले रात में अपने गांव के बाहर बहुत बड़ी बाग थी, वहां चला गया। और सुबह होते होते बाग में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसकी भी सबसे ऊंची डाल पे जाके छुप गया। उसके मन में ये था कि बस किसी तरह 24 घंटे बीत जाएं और हम भोजन ना करें। हाँ, बस तब इनसे कहेंगे कि देखो भगवान ने कहाँ खिलाया। अब इसे संयोग समझो, या मलूका अगले जन्म के संत रहे होंगे तो उनका वो प्रारब्ध जगना था। परमात्मा ने चमत्कार दिखाया, तो चमत्कार का उसे संयोग आप कह सकते। कहते हैं जब दिन निकला तो वहां
उस बाग के किनारे एक बढ़िया सरोवर था, तालाब था। पुराने जमाने में लोग तालाब का पानी पीते पीते स्नान करते थे, सब काम आता था। तो वहां साधुओं की मंडली निकली, 20-25 साधु थे। तो उन्होंने देखा बाग बड़ी सुंदर है, साफ है और बगल में सरोवर भी है। तो सब संतों ने कहा यही भंडारा कर लिया जाए। तो सब संतों ने जो है, उनके पास खाद्य सामग्री जो थी, अपना बढ़िया भोजन बना के तैयार किया और सरोवर में स्नान किया। और भोजन करने के लिए सब पंगत बैठ गए, सारे साधु परोसा गया। इतने में उनको घोड़े आने की टाप की आवाज सुनाई पड़ी। तो उन संतों ने सोचा कि अगर ये मुगल हुए तो हमारा धर्म बदल देंगे, और अगर ये डाकू हुए तब भी हमें लूट सकते हैं। तो भोजन करने पड़ेंगे तो हम फिर मारे जाएंगे, ये पक्का है। लुटेरे डाकू होंगे, वो भी सब छीन लेंगे, तो इसलिए भोजन ना करो, भागो। तो वे सब महात्मा जो है, भोजन ताजा परोसा हुआ 20-25 पत्तलों में, और भाग गए। इतने में वो डाकू लोग थे, डाकू आ गए, उनका पूरा गिरोह था। अब जैसे देखा तो वो सब एकदम से, अरे सरदार देखो कितनी किस्मत अच्छी, बढ़िया ताजा परोसा खाना रखा हुआ है, और चलो भोजन कर लिया जाए। तो कहा जाता है सर बड़ा सरदार का। तो जो सरदार था उसने कहा पागल हो, कहा यहाँ कोई मनुष्य दिखाई पड़ता? तो कहा है तो कोई नहीं। तो कहा आकाश से ये पत्तल गिरे हैं, किसी की चाल है हमको मार देने की। इसमें जहर मिला हुआ सब पत्तलों में, खाओगे मर जाओगे, खाना मत। और ये पक्का मानो जिसकी ये योजना है वो होगा यही कहीं, बस ढूंढो। अब डाकू बहुत फुर्तीले होते हैं, फटाफट पेड़ों पे चढ़ने लगे, उतरने लगे। और थोड़ी देर में ये मलूक दास ऊपर सब देख रहे थे, उसी बरगद के नीचे ये हो रहा था, दिखाई पड़ गए। बस जैसे डाकू ने कहा इसे उतारो, यही है, ये छुप के देख रहा, हम लोगों को मारना चाहता। अब ये बेचारे दूर से चिल्लाने लगे, अरे हम खाएंगे नहीं, भोजन नहीं करेंगे, हमारे गांव में एक साधु है, उनसे शर्त लगी है कि हम खाएंगे नहीं, भगवान खिलाएगा तो खाएंगे। कहा जब खाने की हमने बातें नहीं की, डाकू ने कहा जब हमने खाने की बातें नहीं की, ये क्यों करे, पक्का जानो इसी ने जहर मिलाया है। अब ये बुरे फंसे बेचारे, कहा खाओ इसे, खाओ। कहा नहीं हम खाएंगे नहीं, चलो हम सच बोल रहे हैं, साधुओं ने बनाया है खाना, बड़ा पवित्र है, आप लोग भोजन कर लो। आपके डर के मारे भाग गए, हम कसम खाते हैं भगवान की। कहा कसम ना खाओ, भोजन करो। तो फिर कहा जब ये जदी खट करने लगे तो डाकुओं का कहा मारो इसे, तब ये खाएगा। डाकुओं ने मारना शुरू किया तो मलूका को संत की बात याद आ गई कि वो सबको खिलाता है। मलूका ने कहा वो सबको खिलाता है, जरूर खिलाता है, और ज्यादा जिद करो तो मार मार के खिलाता है। तो भोजन उस दिन किया, उसी दिन मलूका दास हो गए। उनका अनुभव रहा हो तो उन्होंने लिखा है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबका दाता राम। तो ये ऐसे नहीं, ये अनुभव सिद्ध उनकी बात रही। बस शर्त ये है कि पूर्ण भरोसा हो जाए, पूर्ण सहारे फिर उसी के हो जाओ। हमें एक उदाहरण हमें याद आ गया अभी का, अभी बहुत जल्द संत हुए हैं, वो जगह पाकिस्तान में पड़ती है, स्वामी राम तीर्थ। स्वामी राम तीर्थ, हमने ये कथा सुनी है संतों से। गणित के वे प्रोफेसर थे, तो उनमें भी जब पूर्णता जगी, ये स्वभाव है, जब आप में परमात्मा प्रकट हो जाएगा, पूर्णता मिलेगी, तो फिर कर्म की हुए स्वरूप चीने, संसार नीरस हो जाएगा। उनका भी संसार नीरस हो गया, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और परमात्मा का वो भक्त का स्वरूप धारण कर लिया। और कहा अब हमारा मन नहीं लगता, हम छोड़ देंगे, घर से निकलने लगे। तो ये प्रामाणिक अभी की घटना है, बहुत दिन नहीं हुआ। एक है सरदार पूर्ण सिंह, जिन्होंने लिखे हैं निबंध, हाँ आचरण की सभ्यता हो गया। तो सरदार पूर्ण सिंह और एक कोई और हमें नाम नहीं याद है, दो उनके शिष्य उनके साथ चल दिए। तो उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने सोचा बैराग आज हुआ है, जब जंगल में अलग कष्ट मिलेगा तो लौट आएंगे, तो उनको साथ कहा हम भी चलेंगे। तो कहा आप ना चलो, आप
में वो भाई वो संत थे, वो जानते थे कि हृदय की दशा कैसी है, तो पत्नी से कहा आप ना चलो, आप घर में रहो। तो वो जिद नहीं की, मतलब जिद कर दी कि चलेंगे जरूर। तो वो चल और पैदल चलने लगे। तो वो अपने को स्वामी राम कहते थे, क्योंकि अहंकार मिट गया तो परमात्मा में बचा, तो खुद को कहे स्वामी राम। शाम हो गई, अब चलते चलते शाम को थक गया शरीर, बड़ी भूख प्यास लगी। तो संतों का सिद्ध अनुभव है ये, संत जानते हैं कि जब हमें प्यास लगेगी तो ये प्रकृति जो है परमात्मा की, ये 10 दिशाओं से भोजन और पानी भेजे। तो राम तीर्थ ने कहा कि स्वामी राम भूखा हो और ये प्रकृति भोजन न लावे, ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कपट है, अपना बल है। अच्छा, उनकी पत्नी इसीलिए गई थी कि जब कष्ट मिलेगा तो वापस ले आएंगे। उन्होंने तुरंत सोने चांदी गहने निकाले और कहा, बेटा सरदार पूर्ण सिंह से कहा कि बेटा जो है इसे बेच लाओ और भोजन उधर से ले आना। कहा बस यही कपट था, तुम अपनी ताकत लिए बैठे थे, इसीलिए इतनी देर लगी। नहीं तो ये नहीं हो सकता कि हमें प्यास लगे, हम जिसके भरोसे हो भोजन ना भेजे। और जैसे ही कपट सामने आया तो कहा देखते हैं कि कोई किसान जो है 2 थालियों 3 थालियों भोजन ले आ रहा। ये कथा हमने सुनी है। तो कहने का मतलब जो पूर्ण भरोसा कर ले, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से मुरझाए, और रहे भरोसे राम के तो पर्वत पर। लेकिन रहने का मतलब ये नहीं कि कर्तव्य विमुखता है इसमें, कर्तव्य विमुखता नहीं, वो उनका स्वभाव हो जाता, संतों का स्वभाव हो जाता। वो जानते हैं कि प्रकृति स्वयं सब कर देगी। और क्या करते नहीं वो समाज का सबसे बड़ा हित करते हैं। संतों ने ही तो सद्मार्ग दिखाया है, संतों ने ही हमें जीवन दिया है, जीवन जीने का रास्ता दिया। तो सबसे बड़ा उपकार तो उन्हीं का। सबसे बड़ा दान जो है ज्ञान का दान होता है। ज्ञान के दान से तो आप जीवन सुधार देते हो। धन का दान तो थोड़ी देर का होता है, सेवा का दान भी थोड़ी देर का होता है, लेकिन ज्ञान का दान अनमोल है, वो जीवन भर का होता है। तो संत सबसे बड़े दानी है कि हम? तो संत जन सबसे बड़े दानी है, जिन्होंने संसार को परमात्मा का ज्ञान दिया देते हैं। तो परमात्मा में पूर्ण भरोसा हो जाए, बस समझो आपकी भक्ति पूर्ण हो जाए।